हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो मैं वन शॉट एफएफ कह रही हूँ, ये एफएफ अरेंज मैरिज के ऊपर बेस है और ये शादी किसी बिजनेस डील के वजह से हुई होती है, जो हमारे जैन चैन के फादर और मदर को भी पता नहीं रहती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखा जाता है कि लैंजन जो रहता है, उसकी शादी जब पता चलता है विंग से होने वाली है, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बोलता, अंकल आप मेरी अरेंज मैरिज क्यों कर रहे हैं? मुझे लव मैरिज करना है अंकल, और मैं इस किसी लड़के ओमेगा से शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना, मैं बचपन से इमली को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इमली से प्यार करता हूँ अंकल। तो वहाँ पे जून आके बोलता है कि तुम इस तरह की हरकतें करना बंद करो और प्यार से अंकल से बात करो, अंकल जो करेंगे तुम्हारे अच्छे के लिए करेंगे। तो बोलता है ठीक है अंकल, मैं अगर आपके किसी बिज़नेस डील में मेरी शादी अच्छा कर सकती है तो ठीक है। तो वो बोलता है मैं सिर्फ 1 साल की लिए ही शादी करूँगा अंकल, उसके बाद में किसी तरह मैं विजान को छोड़ दूंगा। तो अंकल बोलते तुम तो 1 साल बहुत ज़्यादा बोल दी, मैं तो 6 महीना ही बोलना वाला था। तुम 1 साल कर लो, उसके बाद में उसको डिवोर्स दे देना। मैं जिस मकसद से करना चाहता हूँ वो मकसद ही है, बस हमें यही दिखाया जाता है और आगे हमें नहीं दिखाया जाता। अब हम आगे चलते हैं। लैंजन और उसके बड़े भाई जेबूजून और अंकल अपनी कार से उतरते हैं, जियान क्लैन में जाते हैं और वहाँ जाके सबको बो करते हैं, नमस्ते करते हैं। मैडम यू भी नमस्ते करती हैं, जियान चैन और वीवूजन भी बो करते हैं। और उसके बाद में वो लोग बैठने के लिए कहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को क्या बोलते हैं, वीवूजन से मेरे छोटे बेटे लैंजन की शादी तय करना चाहता हूँ और मेरे बड़े बेटे की शादी मैं आपके जियान चैन बेटे से करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ओमेगा है ना। तो बोलता है जी, बोलता है और वो ओके कर देते हैं। और वो बोलते हैं हम जब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना हम इंगेजमेंट कर ले, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो बोलता है ठीक है। और वो दोनों 1.5 घंटे के बाद में तैयार होके आते हैं और उसके बाद में हमारा लैंजन वीवूजान को रिंग पहना देता है, वीवूजान लैंजन को पहना देता है, जेबूजून जियान चैन को पहना देता है, जियान चैन जेबूजून को पहनाता है और बोलते हैं कि आज से हमारा रिश्ता पक्का हो गया है दोनों क्लाइंट का, और आज से हम दोनों एक दूसरे के समधी हो गए हैं। तो आप अब कब शादी करना चाहेंगे ये बता दीजिए, बोलता है। तो मैडम वो बोलती है मैं देख के तो वांग्स अंकल बोलते हैं, लैंजन के अंकल बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी तय कर लिया है, आज से ठीक 15 दिन के बाद में हम वीवूजान से शादी कर लेंगे, हमारे लैंजन की, और जेबूजून की शादी जैन चैन से कर लेंगे। तो बोलते 15 दिन तो बहुत कम है। तो बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने कुछ गार्ड भी यहाँ भेज दूंगा, वो आपकी शादी में मदद कर देंगे। एक्चुअली लैंजन को अमेरिका जाना, फिर वो 3 साल बाद ही वापस आएगा। ये बोलता है 1 साल वो इधर रहेगा, उसके बाद वो अमेरिका चला जाएगा। वहाँ पे मेरी एक मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ जाके बिज़नेस देखेगा। तो ये बात सुन के जेबूजून अजीब तरह से अंकल को देखते, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते। और जो लैंजन भी देखता है और डेविल स्माइल करके हंसता है, अंकल ने मेरे को वीवूजान से छुटकारा देने का एक रास्ता मिल गया। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जो विंग होता है वो रूम में जाके बहुत रोने लगता है। वो बोलता है कि माँ, मौसी मेरी बात तो सुनिए ना, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ इस घर से। तो बोलती है वीवूजान तुम 25 साल के हो गए हो, हाँ, और जैन चैन को देखो वो 26 साल का है, तुमसे 1 साल का ही फ़र्क है उसमें। तुम इस तरह छोटे बच्चों के से बिल्कुल भी मत रहो, ठीक है ना। तुम मेरी छोटी बहन के बेटे हो, इस तरह से झगड़ा मत करो, तुम मेरे बेटे हो, ठीक है ना। चलो अब गुड बॉय बनो और जल्दी से जाओ मार्केट जाओ, मार्केट में जाके ये सामान लेके आ जाओ रात के खाने के लिए। तो ठीक है बोलता है, रोज़ जैन चैन का हाथ पकड़ के वहाँ जाने लगता है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, हमारे वीवूजान को यहाँ पे बांसुरी बजाना और क्या बोलते तलवारबाजी सब कुछ आता है, और वो जादू जो मंत्र पढ़ लेता है ना अंदर से पेपर निकाल के, सब कुछ आता है उसको। अब यहाँ से ये लोग मार्केट जा रहे होते हैं तो अचानक वैंग्स का जो बड़ा बेटा होता है वैंग क्लाइंट का, वो क्या बोलते हैं वो मिल जाता है, और वेंचाऊ, और वो हमारे विंग को और लैंजन हमारे जियान चैन को बहुत सताने लगता है। तो जियान चैन तो ओमेगा रहता है, बहुत गुस्से वाला होता है। तो वो उठाता है एक वहाँ से एक लकड़ी और उसके मुंह पे खींच के मार देता है। और विंग भी क्या कम रहेगा, विंग एक बड़ा सा ईंट का पत्थर उठाता है और उसके सर पे फोड़ता है, और दोनों फ़ौरन ही वहाँ से गायब हो जाते हैं कि उनमें थोड़ी जादुई शक्तियाँ होती है, इसलिए वो लोग गायब हो जाते हैं। और ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ जैन चैन और वीवूजान को ही, एक दूसरे को ही पता था, उनके घर में भी किसी को पता नहीं चलता है ये बात।
उसके बाद में वो जब देखता है कि वेंचाओ देखता है कि ये दोनों कहाँ जल गए, मैं आज नहीं तो कल इनसे बदला ले ही लूँगा। और जब देखते हैं कि वो दोनों पूरे सामान के साथ में घर में आ गए होते और बहुत सारा स्पाइसी चिप खाते खाते हंसते हंसते दोनों एक दूसरे के पे हाथ रख के आ रहे होते। और जैनचन बोलता है अरे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा। बोलता लगता है तेरा टाइम आ गया है हीट का। तो बोलता हाँ मुझे भी यही लगता। तो बोलता ठीक है चल जल्दी चल, मेरे रूम में टैबलेट है मैं तेरे को दे देता हूँ, तू रहना। तो ठीक है बोलता है और फ़ौरन जाता है, सामान किचन में रखता है। माँ हम लोग आ गए माँ बोलता है। और ज्ञानचंद को बोलता है ये ले तू टैबलेट खा ले, बोलता है ये अगली बार भूलना मत, ठीक है ना। तो बोलता हूँ थैंक यू भाई छोटू बोलता है। बोलता है कोई बात नहीं ब्रदर बोलता है। और उसको टैबलेट डाल के उसको बेड से उठा के सुला देता है। और उसको हीट में थोड़ी तकलीफ़ कम हो जाती है। आज एक दिन वो रूम में ही रहता है, दूसरे दिन फिर वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और मैडम भी बोलती है चलो तुम लोग नाश्ता कर लो, कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है नहीं माँ हम घर में रह के बोर हो गए, वैसे भी थोड़े दिन के बाद में हमारी शादी हो जाएगी, 5 दिन तो घूम लेने दीजिए ना, और वैसे भी फिर 10 दिन तो आप हमें कहीं जाने भी नहीं देंगी मौसी। बोलता है तो ठीक है बोलती है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, अल्फ़ाओं से दूर रहना। तो दोनों डेविल स्माइल करते बोलते हैं माँ आपको लगता है हम किसी अल्फ़ा को सताएंगे, हम एक ओमेगा से, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा पता है, हम किसी अल्फ़ा के पास जाएंगे ही क्यों। तो बोलता है माँ हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं। तो बोलता है हाँ हमें आपके ऊपर विश्वास है बेटा, लेकिन तुम्हारे हैदगातों के ऊपर विश्वास नहीं है, तुमसे तो कोई अल्फ़ा भी डर के भाग जाए, तुम दोनों इतने चुकड़े चोर हो बोलती है। और वो दोनों चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जून आता है। जून आके हमारे वीवूजान को देखने के लिए आया होता है, क्योंकि वो लैंजन की इंगेजमेंट में नहीं आ पाया होता है ना। तो बोलता है क्यों ना मैं देख लूँ। और जून और इमली आ रहे होते हैं। और जब वो देखती है इमली कि वीवूजान तो इतना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती में कहीं लैंजन भूल के इसके साथ वन नाइट स्टैंड ना कर ले और इसे 1 साल का तलाक भी ना दे और हमेशा के लिए कंपलसरी इसको अपनी वाइफ बना लेगा तो मेरा क्या होगा। तो वो बोलते हम क्या करेंगे बोलते। उसके बाद में फिर जून बोलता है हाँ मुझे भी तो जैनचन बहुत पसंद है, ये बेकार में इन दोनों की शादी हो रही है, मुझे तो जैनचन बहुत पसंद है। तो वो बोलती कि तो बोलती क्या इरादा है। गाइस मैं आपको बता दूं जून और इमली दोनों भाई बहन हैं इसमें। और हमारा जो लैंजन होता है वो घर में रहता है और वो इमली को कॉल करता है। तो इमली बोलती है कि क्या हुआ लैंजन तुम मुझे कॉल कर रहे हो। तो बोलता तुम कहाँ हो। बोलता हम यहाँ पे गांव में आए हैं, तुम्हारे हस्बैंड को देखने के लिए आए हो, तो बहुत ब्यूटी है करके वो बताती है। तो वो बोलता अच्छा है इतना ज़्यादा ब्यूटी है क्या, मेरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बोलता तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्या, तुमने उसका मुँह नहीं देखा था क्या। बोलता नहीं मैंने तो नहीं देखा था, मुझे किसी बॉय में ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम पे इंटरेस्ट है। तो वो बोलती सचमुच ये आगे चल के तुम भूल तो नहीं जाओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। तो बोलता मैं तुम्हारी कसम खा कहता हूँ मैं वो उससे बहुत नफरत करता हूँ, मैं उसे छूँगा भी नहीं। अगर तुम्हें डाउट है तो उस दिन रात को तुम खुद देख लेना, और रात को क्या मैं तो कहता तुम कैमरा लगा लेना बोलता है। तो बोलती ठीक है मुझे याद रहेगी ये बात, और तुम भी अपनी बात याद रखना बोलता है। तो बोलता है बिल्कुल। और जून आके वहाँ पे जानबूझ के विंग के ऊपर गिर जाता। तो विंग को तो पता रहता कि वो मैरिड होने वाला है, तो उसे किसी अल्फ़ा से दूरी रहना है। तो फ़ौरन एक मंत्र पढ़ता है और जून और इमली को दूर उठा के फेंक देता है और बोलता है कि हमारे रास्ते में कभी मत आना, हम लोग को किसी अल्फ़ा को पास आना पसंद नहीं है, जब तक हम नहीं चाहते कोई अल्फ़ा हमारे पास नहीं आ सकता। जून को ये बात से बहुत गुस्सा लगती है और जब उसके सामने आता तो एक पावरफुल जो शक्ति होती है उसे उठा के दोनों को दूर फेंक देते हैं और दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं। और जियानचन और वीवूजान दोनों हाथ में हाथ डाल के चले जाते हैं। अब वो लोग बोलते हैं इन लोग के ये क्या हुआ हमारे साथ। बोलता पता नहीं क्या हुआ, बहुत अजीब है, चलो हम चलते हैं। वो एक गांव के टैप के पास जाके पूरे कपड़ों को साफ़ करके और वहाँ से अपनी कार में वापस जैन क्लैंट में आ जाते हैं। और आने के बाद बोलते हैं कि कुछ प्लान बना के बोलते हैं ऐसे ऐसे रूमर्स रहे हैं उनको के बारे में, मुझे तो ठीक नहीं, उनकी कोई काली शक्तियाँ हैं शायद वीवूजान के पास में, ऐसे ऐसा वो बोल रहा होता। तो अंकल सुन लेते हैं, बोलते कोई बात नहीं 1 साल की तो बात है, उसके बाद हम उसे घर से निकाल दूँगा, मेरा तो मेन टारगेट एक वो ज़मीन है, अगर वो ज़मीन आ गई तो मेरे तो कोई मतलब ही नहीं वीवूजान से जिए या मर जाए। अब यहाँ से दिखाया जाता है 15 दिन बाद का इनका शादी का दिन दिखाया जाता है। वीवूजान बहुत खुश रहता है कि उसकी शादी हो रही है, क्योंकि उसने लैंजन को नहीं देखा होता, उसने लैंजन को नहीं देखा होता और वो शादी में देखेगा। उसके सपने बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सुंदर होते हैं और वो बहुत खुश होता है कि मेरी शादी हो गई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में पता चलता है हमारे वीवूजान की शादी हो जाती है रीति रिवाज से, और जेबूजुन की शादी भी जियानचन से हो जाती रीति रिवाज से। अब वो दोनों अपने माँ के गले लगते हैं और माँ को बो करते हैं और माँ से विदा लेते हैं। दोनों कार में बैठ जाते हैं, एक कार में जियानचन रहता है जेबूजुन और एक कार में लैंजन और वीवूजान रहता है।
और अंकल एक दूसरी कार में रहते हैं, उस दूसरी कार में जून और इमली रहते हैं और दोनों अंकल को वो करते हैं। पूरे गांव वाले हमारे वीवू जान को बाय कहते हैं, अपना ख्याल रखना बोलते हैं। और लैंजन को मैडम यूँ बोलती है कभी कभी आते रहना, बात कराते रहना मेरे बच्चों से, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी गलती हो तो मेरे बेटे वीवू जान को माफ़ कर देना। तो बोलता है हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए बोलता है। और थोड़ी देर जब विंग सामने आता है तो विंग को बोलता है मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा वीवू जान डर जाता है और हाँ हाँ बोल के रहता है। और थोड़ी देर वो सोते 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 जब वो गिरने वाला होता है तो फ़ौरन उसके सर में चोट ना लग जाए बोल के हमारा जो लैंजन होता है वो फ़ौरन अपना हाथ रख देता है और वो उसके हाथ में सर रख के सो जाता है। और जब वो देखता है तो धीरे धीरे उसका जो वेल होता है पूरी तरह से नीचे गिर गया होता है और वो देखता है कि व्यूजन बहुत प्यारा लग रहा होता है, मून गॉडेस जैसा दिख रहा होता है और बहुत प्यारा लग रहा होता है, एकदम मासूम बच्चा जैसे, उसे कुछ पता ही नहीं है। और लैंजन के दिल में से आवाज़ आ रहा है कि क्या मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, क्या मुझे उसके साथ ऐसा करना चाहिए, क्या मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं अरेंज मैरिज में यकीन नहीं करता हूँ, मुझे तो लव मैरिज ही पसंद है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड इमली से प्यार करता हूँ। अभी इनका नाइट का बताया जाता है, लैंजन विंग को छोड़ के जा रहा होता है तो जेबूजन बोलते हैं लैंजन अपना वाइफ को कौन लेके जाएगा, क्या नौकर को छूने के लिए बोलोगे, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, पहले दिन ही तुम उसके साथ मिसबिहेव मत करो। और वो बोलता है ओह सॉरी भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलता है बोलता है और अपने वाइफ को उसका वेल ढक के वापस उसको ब्राइडल स्टाइल में उठा के लेके जा रहा होता। तो इमली देख के बहुत जल रही होती है। तो अंकल बोलते शांत रहो, थोड़े दिन वो उसे छुएगा नहीं, तुम्हें यकीन है ना, उसके बाद में तुम्हारी शादी होगी, मैं तो किस लिए कर रहा हूँ शादी तुम्हें पता है ना। बोलती हाँ अंकल मुझे पता है। और वो बोलता है ठीक है फिर तुम अपने अपने घर जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके भाई को भी कोई चांस मिले और फिर ये रिश्ता टूट जाए तो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बोलता हूँ 1 साल तक अपने आप पे कंट्रोल करना और लैंजन से होकर जितना दूर रहना। तो बोलता हूँ अंकल बोलता और जून और वो भी चले जाते और जून सोचता अच्छा है 1 साल लैंजन को ना छुएगा और डिवोर्स हो जाएगा तो मैं वीवू जान से शादी कर लूँगा क्योंकि वीवू जान तो मुझे बहुत पसंद है और बाद में मैं उसे देख लूँगा बोलता है। और उसके बाद में वो दोनों बाय अंकल को बोल के अपनी कार में अपने घर चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उसकी माँ बोलती है बताओ बेटा तुम शादी में जाके आए कैसा था, मुझे तो शादी में जाने का दिल ही नहीं करा क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शादी लैंजन से करना था। तो पूरी स्टोरी बता देते हैं। तो वो इसलिए किया, चलो अच्छी बात है, मेरी सपना पूरा हो जाएगा। वैसे मैं चाहती थी लैंकलैंड में तुम्हारी शादी हो लैंजन के साथ में, वो काफ़ी हैंडसम और ऑसम और बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी भी तुम्हारे साथ बहुत सेट होती है। तो इमली बोलती हाँ इसलिए तो मैंने उसे चुना और मैं बचपन के सिवाय उससे और किसी से प्यार नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जून बोलता है माँ मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ कि वीवू जान को मैं बहुत पसंद करता हूँ जिससे लैंजन ने शादी की। तो बोलती क्या बकवास कर रहे, तो बोलता हाँ माँ मैं चाहता हूँ लैंजन उसे 1 साल बिल्कुल भी नहीं छुएगा, 1 साल बाद वो तलाक दे देगा तो मैं विंग से शादी कर लूँगा और वो एक ओमेगा है और हमारे इस घर को हायर भी दे सकता है। तो बोलती है लेकिन बोलता माँ अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो ठीक है, मैंने आप दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता दी है, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं 1 साल का इंतज़ार करूँगा, जैसे लैंजन उसे छोड़ देगा मैं उसे प्रपोज़ करके डेटिंग करके उससे शादी कर लूँगा और उसके बाद में हमारे अपने 2 बच्चे भी हो जाएंगे। तो बोलती है तुम्हें क्या लगता है ऐसा होगा, बोलता पक्का ऐसा होगा माँ क्योंकि इमली से लैंजन बहुत प्यार करता है, वीवू जान को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। अब यहाँ से हमारा जेबूजुन की तरफ शिफ्ट होता है। जेबूजुन जो रहते हैं हमारे जैन चैन को गोदी में उठा लेते हैं और बोलते तुम्हें नींद आ रही तो तुम सो सकते। तो जैन चैन बोलता है आपको बुरा नहीं लगेगा अगर आज हमारी फर्स्ट नाइट और मैं सो जाऊँगा। तो बोलता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, हमें एक दूसरे को समझना है, अब तभी तो हमारी ज़िंदगी आगे एक साथ गुजरेगी और तभी तो मैं एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, एक दूसरे के लिए प्यार एक्सपेक्ट रहेगा। तो बोलता हाँ मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ गॉड का कि आप जैसा हस्बैंड मुझे मिला। और यहाँ से जैन चैन बोलता है इसके जैसा ही शायद इसका छोटा भाई भी होगा तो मैं और मेरे भाई दोनों साथ साथ रहेंगे इस घर में, अब मैं भी विंग को कभी मिस नहीं करूँगा, हम एक ही साथ माँ के से मिलने भी जाएंगे। तो ठीक है बोलता है ठीक है। तो देवूजन बोलते हैं अब अपने ड्रेस चेंज कर लो, वो बाथरूम में जाके ये लोग नाइट सूट ले लो, अब आज तुम ये पहन लो, दूसरे दिन मैं निकलवा देता हूँ तुम्हारा काम वालों से बोल के। तो ठीक है बोलता है हमारा जैन चैन और जाके फ्रेश हो जाता है और वेल गिल उठा के सब अपना अलमारी में रख देता है और फ्रेश होकर गुड नाइट जेबूजुन बोलता है, गुड नाइट जैन चैन बोलते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन हमारे लैंजन के तरफ का रात का दिखाया जाता है। लैंजन बोलता है देखो मुझे अपना कोई भी चीज़ शेयर करने का दिल नहीं करता तो तुम
मुझसे दूर रहो, जाओ अपना तो बोलता है मैं अपने कपड़े चेंज करना चाहता हूँ। लंजा तो बोलता है खबरदार, अगर तुमने मेरा लंजा नाम भी अपने मुंह से लिया मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हारा गला दबा के तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। पीछे शेर चीता जंगल रहता है, वहाँ खा लेंगे। तो बोलता है वो फ़ौरन डर के नीचे पाँव पकड़ लेता है, बोलता है, और बहुत ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसे कुत्तों से, शेरों से, इन सब से बहुत डर लगता है। उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बता दूंगी गाइस बाद में। वो बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करना। विंग के आंसुओं को देख के लैंजन बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सचमुच डर गया। तो वो उसे बोलता है नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था। तो बोलता है आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। आप नहीं चाहते ना मैं आपको लंजा बुलाऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे पनिश मत कीजिए, मैं आपसे बैक करता हूँ। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, बचपन में कुत्ते ने मुझे काट दिया था। मैं पिछले 2-3 महीना बीमार रहा था, फीवर में रहा था, मेरा फीवर कम नहीं हो रहा था, कभी ज़्यादा कभी कम रहता, मैं मरने वाला था। मैंने बहुत मुश्किल से बचा है मेरी जान। प्लीज़ आप मुझे वहाँ मत फेंकेगा। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मत रहिएगा। आप मेरे साथ हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं रहना चाहते तो मत रहिए। अगर आप आगे चल के मुझे डिवोर्स दे देंगे तो कोई बात नहीं, मैं पूरी गलती अपने सर पे ले लूँगा, और आप चाहे तो मैं अभी इसी वक्त डिवोर्स पेपर साइन कर सकता हूँ। तो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। बोलता है हाँ मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, आप मुझे परेशान मत कीजिएगा, डॉग के बारे में मुझे मत परेशान कीजिएगा, मुझे डॉग के पास मत भेजिएगा, वो बहुत डर से कांपने लगता है। तो लैंजन बोलता है कि वाकई में इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। बोलता है ठीक है, आज से 15 दिन बाद में या 3 महीने बाद में एक पेपर ला के दूंगा, तुम उसमें चुपचाप साइन कर देना। मैं तो बोलता नहीं मैं साइन कर दूंगा, आप जब बोलेंगे जब मैं इस घर से चला जाऊँगा। बोलता है तो बोलता है ठीक है। बोलता है हमारा जो वीवू जान है ना बहुत मासूम रहता है, उसकी माँ ने सिखाया था उसको, यानी उसकी जैन चैन की माँ ने सिखाया था पति जो बोले वो करना तो ही तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। ये बात तो सुन लेता है और दिमाग में समझ जाता है, और सुबह 5 बजे उठ जाता है और जियान चैन को भी उठा देता है। और जेबुजुन आते हैं जब देखता है तो नमस्ते ब्रदर। तो बोलता है तो ब्रदर जियान चैन को माँ ने कहा था 5 बजे उठा देना। तो बोलता ठीक है। बोलता है तो बोलता है क्या तुम यहीं खड़े रहोगे, तुम जाओगे नहीं अपने रूम में। बोलता है नहीं मैं एक बार अपने भाई को देखना चाहता हूँ ब्रदर। तो बोलता देख लो। और वो जाके देखता है अंदर तो जियान चैन बोलता है वी उजान मुझे सोने दो ना। तो बोलता है व्यू तो हमारा जो विंग होता है बोलता है उठो 5 बज गए, मामा नहीं तो तुम्हें गुस्सा करेंगी। तो बोलता है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। बोलता है और थोड़ी देर में वीवू जान अपने कपड़ों के साथ जाके स्नान कर लेता है। और गाइज़ मैं आपको बता दूं हमारा जो वीवू जान है इस अरेंज मैरिज में 100% अपना देता है, कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करता है। लेकिन इसमें उल्टा रहता है कि लैंजन हर वक्त एवरीडे हर रूल को ब्रेक करता है और रूल उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं कि हमारा लैंजन 8 बजे उठता है, तैयार होता है और ब्रेकफास्ट करता है और चला जाता है। और उसके बाद में फिर हमारा विंग बाहर आता है क्योंकि वो बेचारा सुबह 5 बजे के बाद मेडिटेशन कर रहा था 8 बजे तक। और फिर जब उसको आके बुलाती है, एक नौकर आके बोलता है कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या। तो बोलता है हाँ मुझे करना है। और वो आता है, जब आके वो देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, कोई काम वाला भी नहीं रहता। बोलता है मेरे लिए खाना। तो बोलता है हाँ ये खाना है इसमें। बोलता है और जो खाना इसमें लैंजन ने जिस प्लेट में खाया आपको उसी प्लेट में खाना पड़ेगा। बोलता है बोलता है और उस प्लेट में वो खा लेता है। वो देखता है कि लैंजन ने 2 रोटी उसके लिए, आलू की सब्जी, गोभी और दाल और चावल उसके लिए निकाल के लगा के गया था। और वो खुश हो जाता है देख के कि लैंजन ने उसको पूरा खाना डाल के रखा था। उसके बाद में जेबुजुन भी खा के जियान चैन को बाय बोल के चले जाते हैं। बोलते ये मेरा ATM, ये मेरा कार्ड है, शॉपिंग कार्ड है, तुम चाहो तो विंग के साथ और 2 नौकरों के साथ में जा सकते हो मेरी कार इस्तेमाल करके। तो बोलता हूँ और ये सेल है जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था आज से शादी से पहले, और दे देता है। विंग बोलता है मेरे लिए तो मेरे पति ने कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो बोलता शायद वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते होंगे। और बोलता मेरा पुराना फ़ोन भी मैं लाना भूल गया हूँ। बोलता अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैडम यू बोलती है अरे विंग तो अपना फ़ोन यहीं भूल गया। और जियान चैन भी तो बोलता है क्या करे। तो बोलता क्यों ना हमें भिजा देते हैं ना किसी नौकर के साथ में। तो ठीक है बोल के वो लोग भिजा देते हैं। अब 8 घंटे के बाद में नौकर पहुंच जाता है। बोलता है मालिक आप हैं क्या यहाँ पे। वो बोलता है कौन है। तो बोलता मैं वीसार के क्लाइंट से आया हूँ, उनका सामान लेकर आऊँ। तो ठीक है बोलते हैं। उसके थोड़े कपड़े और थोड़ा सामान, उसकी टॉल, उसके जो सामान हमारा विंग को पसंद है, बनी गिनी, वो पूरा ला के दे के चला जाता है। और विंग को खरगोश बहुत पसंद आते तो दोनों खरगोशों के जोड़ी लाया था, 6 जोड़ी। और वो जियानचैन के साथ मिलके और जेबुजुन की परमिशन मांग के वो लोग छत के ऊपर उनके लिए एक छोटा सा घर बना लेते जियानचैन और वीवूजान। और वहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करके पूरी जालियों से घर बना देते हैं। और अपने उसको खरगोशों को पालक के पत्ते, कैरेट जो रहता है उनको डाल देते पानी के साथ में और नीचे आ जाते हैं। और दोनों फिर फ्रेश हो जाते हैं, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और अंकल बोलते हैं लैंजन तुम्हारी को रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो रात का जब वो याद करता
मारता है तो उसे विभूजान के आंसू याद आते हैं और उसके हार्ट में पेन होने लगता है। और जब वो मिटता है तो फ़ौरन इमली आके जंप करके उसे गले लग जाती है। तो अंकल बोलते हैं बिहेव इमली, मैं यहाँ पे हूँ। तो बोलता है तो आप चले जाइए अंकल बोलते। तो अंकल अपना सर हिला के चले जाते हैं। और जून आके बोलता है कैसी गई रात। तो बोलता है पागल हो क्या, जब मैं उसे पसंद नहीं करता तो हाथ लगाना दूर की बात है। तो रात को तुम कहाँ सोए। तो बोलता है मैंने उसे कहा था कि सोफे में सो जाए और मेरा नाम लंजा गिंजा नहीं ले, मुझे सिर्फ हस्बैंड बोल के ही बुलाए और कोई मतलब ना रखे मुझसे, और वो मुझे डिवोर्स दे देना बोला। उसने कहा है कि वो 3 महीने के बाद में ही मुझे डिवोर्स दे देगा। बोलता है क्या, हाँ लेकिन फिर भी मैं तो 6 महीने के बाद ही उसे जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विभूजान के घर वाले कहीं डाउट ना करे। बोलता है तो बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इसी बात में चलते हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में चल के घूम कर आते हैं, लंच करके आते हैं। तो बोलता है हाँ ठीक है बोलता है। अर्जुन बोलता है ठीक है, मेरा तो कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। बोलता है संघाई जा रहा हूँ मैं, 2-3 दिन के बाद ही आऊँगा। तो बाय बोल के लैंजन को अपनी कार में वो चला जाता है। अब यहाँ से जियानचैन और विभूजन तैयार होकर घर से निकल गए होते हैं रेस्टोरेंट में शॉपिंग गिपिंग करने। और उसी शॉपिंग मॉल में हमारा लैंजन इमली का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से लबलू डबलू होके ये लोग घूम रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि जो हमारा लैंजन होता है वो हमारे इमली को पकड़ के बाजू में एक पैशनेटली किस कर रहा होता है उसी मॉल के एक कोने में जहाँ पे कोई लोग भी नहीं रहते। और हमारा विन और जैनचैन जब आ रहे होते तो लैंजन को देख के उनका विन का जो दिल होता है बहुत ज़ोर से पेन करने लगता है और वो बिगड़ देखे रिटर्न वापस चले जाते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जैनचैन को दिखाया जाता है, वो जेबूजी उनसे बोल रहा होता है कि आपके भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी तो उसने मेरे भाई से शादी क्यों की। तो बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो जियानचैन। तो बोलता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं और विंग मॉल में गए थे आपके कार्ड को और 2 नौकरों को लेके, तो हमने देखा कि लैंजन और उस